दोस्तों मैं अभी आपके पास आया हूँ डिस्कस करने के लिए अबाउट अकाउंट सिलेबस। दोस्तों अभी आप लोग 12 स्टेट बोर्ड में हो, आई नो वेल, और इस बार आपको पता भी होगा कि अकाउंट के सिलेबस के अंदर में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए, जैसे कि मेरा एक्सपेक्टेशन था और मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि अकाउंट्स के सिलेबस में मोर और लेस ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी ब्यूटीफुल और काफी स्ट्रॉन्ग सिलेबस है और अच्छा भी है, यू नो, मतलब सिलेबस इज ओके, दैट्स फाइन। मतलब आपके जो सिलेबस जो है स्टेट बोर्ड का, जो सीबीएसई बोर्ड के साथ मैच करने की कोशिश करी गई है, और उस हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, तो आपके सिलेबस में से सिंगल एंट्री नाम का चैप्टर मूव ऑन कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है 11th स्टैंडर्ड की ओर, राइट। मतलब इन्होंने नया एडिशन कुछ किया है, ऐसा कुछ खास नया एडिशन बिल्कुल भी नहीं है। पेपर पैटर्न में चेंजेस ला लिए है और सिलेबस ऑलमोस्ट एंड 99% वही है। ओके, तो दोस्तों सिलेबस में आपके है क्या, ये मैं आपके साथ क्लासरूम में भी डिस्कस कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चैप्टर्स का एक ओवरव्यू हल्का हल्का मतलब समझा देता हूँ इस वीडियो के अंदर में, और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मतलब कि ये वीडियो आपके काम का है। आप चाहे तो इस वीडियो को वायरल भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग सिलेबस किसी अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं करना है कोई इशू नहीं है, करना है बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में 2 मिनट के लिए, तो मैं आपके साथ कुछ फास्ट फॉरवर्ड डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आपका समय काफी कीमती है, राइट। सच में नहीं है ना? ओके, सच में मेरा भी, राइट, मैं भी फ्री बैठा हूं, आप भी फ्री बैठा है, नो वेल। तो चलो हम लोग अभी इस वीडियो को समझते हैं, राइट। दोस्तों जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने क्लास में बिफोर लॉकडाउन हम बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर थे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा कंप्लीट होने पे आ गया था जस्ट, बट अगर 2 दिन 3 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाते तो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हो जाता। ओके, बट दोस्तों जब हम सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद हम लोग जो सेकेंड चैप्टर है, तो दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ने वाले। फाइनल अकाउंट यानी कि एक बहुत बड़ा अकाउंट माना जाता है स्टेट बोर्ड में। बाय द वे वो बड़ा नहीं है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है। उसके बेसिस पे आप लोग आगे की भी पढ़ाई के ऊपर मतलब आपके हेल्प करेगा, वो चैप्टर आपको काफी हेल्प करेगा आगे की स्टडीज के लिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट आपका पीछा कॉमर्स के फाइनल ईयर तक नहीं छोड़ता, दैट इज व्हाट तो फाइनल अकाउंट उसका नाम भी है, राइट। तो जो भी है सर व्हाट्स एवर, लेकिन मैं आपको फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्लास में समझा दूंगा। ये तो फाइनल अकाउंट का मीनिंग देता है, जस्ट अ जोक। ओके, तो फाइनल अकाउंट एक चैप्टर है, काफी बड़ा होता है और सॉल्व करने में इसमें काफी समय लगता है, लेकिन हम लोग समय को कवर कर लेंगे, बिकॉज हमारी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो चीज एकदम फास्ट हो जाती है। बस ये चीज को आप नोट कर लीजिए मैंने क्या बोला हुआ है, करेक्ट। उसके बाद दोस्तों अगर हम सिलेबस को देखते हैं, तो सिलेबस में पार्टनरशिप की एक सीरीज है, पार्टनरशिप सीरीज लाइक व्हाट। उसके अंदर हम ओवरऑल प्लस माइनस 4 चैप्टर्स सीखने वाले हैं, यानी पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर में हम 4 चैप्टर सीखने वाले हैं, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। 3 चैप्टर पार्टनर्स के अकाउंटिंग को ऊपर है और 1 चैप्टर पार्टनरशिप पे है, दैट इज डिसोल्यूशन। मतलब पूरी फर्म ही बंद हो जाती है, यहाँ पे तो पार्टनर का आना जाना चलते रहता है। दैट्स द 4 चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी इन द पार्टनरशिप सीरीज। कुछ लोग मुझे पूछेंगे सर क्या वो कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। दोस्तों अगर मैं इसको सीपीडी और सीए के एंगल से देखता हूँ तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अगर मैं स्टेट बोर्ड के एंगल से देखता हूँ तो इट्स ओके, फाइन, बेस्ट, यू विल मैनेज, यू कैन डू, आई नो नो। लेकिन 3 चैप्टर जो है ना उसमें भी ऑप्शंस आता था ओल्ड पैटर्न में, अब न्यू पैटर्न में शायद ऑप्शंस आपको नहीं आएगा। होपफुली देखते हैं, जो भी हो जैसे भी हो। और कहीं ना कहीं आपका भी सीबीएसई पैटर्न जैसा पेपर डाइवर्ट हुआ है। मैंने 11th स्टैंडर्ड के पेपर्स देखे थे, तो वहां पे भी क्वेश्चंस के जो मतलब चेंजेस क्वेश्चन के अंदर जो वेराइटीज थी, जिन्होंने नॉलेजेबल क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ 1 मार्क ट्रू फॉल्स को अच्छे से घुमा के पूछे थे, तो उस पैटर्न का जो होता है, वो पैटर्न जो होता है वो सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से फीड है, और उस सीबीएसई सिलेबस का ही स्ट्रक्चर आपके स्टेट बोर्ड में कॉपी करने की कोशिश की गई है। ओके दोस्तों, पार्टनरशिप के बाद अभी हमको और क्या मतलब सिलेबस के अंदर में सीखना है, राइट। तो फाइनल अकाउंट हो गया आपका, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया आपका, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, और आपका एक हो गया डिसोल्यूशन। जो सिंगल एंट्री था वो तो वॉकआउट हो गया, वो तो आपकी इसमें अभी है ही नहीं। और एक लास्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनपीओ के नाम से काफी फेमस है, एनपीओ। तो दोस्तों ये एनपीओ जो है ना, ये बेस है, ये फाइनल अकाउंट एनपीओ, ये ऐसे बेस है जिसके थ्रू आप आगे की सीए सीएस की पढ़ाई, आईपीसीसी की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। मैंने भी आईपीसीसी पढ़ाया हूँ, पढ़ाता हूँ, और सीपीडी भी पढ़ाता हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको
जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ कोई सीएस वाला बैठा भी होगा तो वो भी ध्यान से इसको सुन सकते हैं, इस वीडियो को, कि मैंने क्या बोला। फाइनल अकाउंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका बेस आप अच्छे से क्लियर हो, लेकिन इसमें क्या ऐसा बेस है, राइट दोस्तों, है ना। इसमें असेट्स, इसमें लाइबिलिटीज, इसमें एक्सपेंसेस, इसमें इनकम्स, इसमें डेबिट, इसमें क्रेडिट, इसमें प्रॉफिट, इसमें लॉस, इसमें कैपिटल, इसमें कैलकुलेशंस, इसमें एडजस्टमेंट, प्लस माइनस, प्रीपेड, अनपेड, उसके बाद मतलब डेप्रिशिएशन, बैड डेब्ट्स, ये सारे के सारे कुछ फंडामेंटल्स है वो हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे हमको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में माइंड डेवलप करने का स्कोप मिल जाता है। तो दोस्तों इस वजह से इस चैप्टर को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट। अच्छा ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको चैप्टर्स के नाम, इसके अंदर में टफ लेवल कितनी है और इजी लेवल कितनी है। दोस्तों मैं अगर सिंपली बात करूं ना, सारा का सारा सिलेबस सिंपल है, ओके। लेकिन ठीक है, मान लिया कि अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से बोलता हूं 25% आपको एवरेजली टफ लगेगा। मेरा वर्ड देखो, एवरेजली टफ, नया वर्ड डेवलप किया है। एवरेजली टफ मीन्स होता है कि टफ है बट उतना भी नहीं कि हम लोग उसको सीख ना पाए, समझ भी जाता है, याद भी रह जाता है, और प्रैक्टिस बहुत कर लिए तो बहुत कुछ आ जाता है। अच्छा 75% सिलेबस, तो 25 की बात होगी। 75% सिलेबस काफी सिंपल है, यानी उसका पैटर्न ही सिंपल है, तो आप उसको स्कोर कर सकते हैं, ओके। टफ किसको बोलेंगे? जो चैप्टर्स हमको सीखने के बाद पर्सनली सॉल्व करना जमता नहीं है, राइट। वो दिक्कतें जाती है, अटक जाते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना टफ है। दोस्तों दिक्कत के ऊपर बात करते हैं, अब बस लास्ट मिनट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट। अगर आप सच में मेरे स्टूडेंट्स हो ना, मेरी बात को मानते हो या सुनते हो या समझते हो, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं अभी यहाँ पर, कि दोस्तों सारी की सारी याद रखना, सारी दिक्कतों का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपको सिंप्लीफिकेशन दिखेगा, उतनी ज्यादा चीजें जल्दी जल्दी आपको समझने आ जाएगी। गलतियां अगर 4 बार करो ना, 5वीं बार रियलाइज होगा कि वो गलती वहां होती है, तो आप नेक्स्ट टाइम 5वीं बार वहां कदम नहीं रखते, आप अपनी कदम को चेंज करते हो, बस सीख जाते हो कि आपकी गलती को ओवरकम कैसे करना है। ये तो प्रैक्टिस है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये नहीं पता होता कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत आप सीख लेते हो कि हाँ यार एक गलत था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप सही हो कि गलत हो। थर्ड अटेम्प्ट में आप एक ट्राई मारने की कोशिश करते हो। फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में आपको फाइनली एकदम दिमाग में आ जाता है नो, ये यहां करने से गलत हो रहा है, तो फिर आप उसको रिपीट नहीं करते। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही मिस्टेक पता चलेगी, मिस्टेक जानने के लिए ही प्रैक्टिस करना है, ओके। और उस चीज को बार बार अगर आप करें तो आपके दिमाग को एक कमांड मिल जाती है कि ऐसा आया तो उसको ऐसे डील करेंगे, इज दिस क्लियर, और इसको ऐसे डील करेंगे, उसको वैसे डील करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपका खुद ही डेवलप हो जाता है। दोस्तों कोई भी बाय डिफॉल्ट मेंटली ब्रेन से स्ट्रांग नहीं होता। अगर कुछ लोग हैं जिसको हम गॉड गिफ्टेड ब्रेन बोलते हैं तो इट इज ओके, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखा है कि वो भी लोग उस चीज को जब तक नहीं छेड़ेंगे, जब तक उसमें डील नहीं करेंगे, तब तक वो चीज भी उनको नहीं समझती। मेरे हिसाब से ब्रिलियंट बनने के लिए मेमोरी का डेवलप होना और बार बार चीजों को प्रैक्टिस करके देखना, बस दैट्स इट। और प्रैक्टिस कर लो, लिखने का भी डेवलपमेंट मतलब आपका हो जाएगा, मेमोराइज भी अच्छे से हो जाएगा, और आपकी मिस्टेक्स भी आपको पता चल जाएगी, और नेक्स्ट टाइम्स आप कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है प्रैक्टिस में। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस कितने क्वेश्चंस करते हैं, राइट। दोस्तों देखिए डिपेंड करता है मेंटेलिटी और आपकी सोच पे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक चैप्टर में हम 150 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर 150 क्वेश्चन करना चाहिए। यस, अगर आपके पास साल भर है तो 150, एग्जाम के सामने है तो 150 करना बेवकूफी है। वो तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा कि एग्जाम के बिफोर आपने 150 सॉल्व नहीं करने हैं, सबसे बड़ी बेवकूफी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। लेकिन साल भर अगर आप है और आपके समय ही समय, तो प्रैक्टिस स्कोर के हिसाब से नहीं, परफेक्शन और एक्सपर्टीज के हिसाब से करना है। अगर एक्सपर्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। और इसका कोई इंटेलिजेंट बनने का और दूसरा कोई फार्मूला नहीं है।
चाहे तुम कितने भी बादाम खा लो, शंख पुष्पी पी लो, उसके बाद तुमको और जो कुछ करना है कर लो, बट इफ यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग, एक्सपर्ट, इंटेलिजेंट, तो जस्ट डू एंड डू व्हाट, प्रैक्टिस। सो दैट्स ऑल दोस्तों, बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अकाउंट इज द ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो चाहे कोई भी चीज आपको हार्ड लगती है, जिसको ज्यादा हार्ड लगती है उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे को कम हार्ड लग रही है उसको ठीक है थोड़ा बहुत करो, लेकिन प्रैक्टिस अवॉइड मत करो, चाहे वो कितने भी होशियार हो आप लोग, राइट। तो दोस्तों ओके, आई होप दैट कि आपको अकाउंट्स के बारे में मिलेगा, पेपर कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियोस में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बस मेरा भी थोड़ा सा कंटेंट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ गया होगा, इसमें भी सारी चीजें आपको समझ गई होगी। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।